बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किए थे और इनको आपने ज़रूर याद रखना है कि सेल, एक्टिव सेल, शीट के हवाले से इंफॉर्मेशन, बुक या वर्क बुक के हवाले से इंफॉर्मेशन, जूम के कुछ ऑप्शंस, एक्सेल का फ़ाइल एक्सटेंशन, फिर एमएस एक्सेल का पर्पज़ क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशंस आपने ज़रूर अपने जहन में रखने हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने डिस्कस किया था पहले कि एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन का काम होता है और कैलकुलेशन के लिए हम फंक्शंस और फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शंस और फार्मूलों में कुछ बुनियादी डिफरेंस मौजूद है। फंक्शंस प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि फार्मूलों में हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे, कुछ फंक्शंस और फार्मूलों को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। फंक्शंस को आगे बढ़ाने से पहले ये आप अपने जहन में ज़रूर रखें, ये एमसीक्यूज़ में भी आते हैं कि एक्सेल का कोई भी फार्मूला या फंक्शन किस सिंबल से स्टार्ट होता है। तो ये आप याद रखें कि एक्सेल का कोई भी फंक्शन या फार्मूला इक्वल टू के सिंबल से स्टार्ट होता है। तो हमें फंक्शन या फार्मूला लिखने से पहले इक्वल टू आपने ज़रूर लिखना है। यहाँ पे पहला फंक्शन फ़र्ज़ करें सम है। सम यूजुअली आपको पता है कि जमा करने के लिए यूज़ होता है। तो दो नंबर्स हो या लाखों में नंबर्स हो, तो एक सिंगल फार्मूले से हम, अगर हमारा पर्पस सम करना है या ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। अब इस मकसद के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हम लिखते हैं। फ़र्ज़ करें हम कुछ वैल्यूज़, रैंडम कोई वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन करते हैं और यहाँ पे मैं सम वाला फंक्शन लिखता हूँ इस सेल के अंदर, यानी कि इन सब को मैंने जमा करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज़ इक्वल टू के बाद सम, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद चूँकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ को जमा करना है, तो इसका सेल एड्रेस है C3। तो आपको या टाइप करें C3 या दूसरा तरीका ये है कि आप सिंगल क्लिक करें इस सेल के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली इस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा C3। चूँकि रेंज में है तो रेंज के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है। याद रखें कि ये भी एमसीक्यूज़ में आता है कि एक्सेल के अंदर रेंज के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो कॉलन का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आखिरी वाला सेल आप क्लिक करेंगे या इसका सेल एड्रेस टाइप करके ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो इनका सम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर्स है तो आप 4000 या 4 लाख नंबरों को भी इसी सिंगल फार्मूले से सम कर सकते हैं। अब एड्रेस लिखने का फ़ायदा ये होता है कि यूँ ही आपका वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट अपडेट होता जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है। बजाय इसके कि यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू लिखें, हम प्रेफर करते हैं कि सेल एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करें। अब इसी तरह यहाँ पे एक और फार्मूला एवरेज का, यहाँ पे मैं अगर इनका एवरेज फाइंड करना चाहूँ तो जनरली एवरेज का मतलब सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक प्री डिफाइंड वर्ड है एवरेज, अगर यहीं मैं लिखता हूँ और फिर इस किस रेंज के अंदर मैंने एवरेज फाइंड करना है, इस रेंज को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। यहाँ पे C3 to C6 है। जो ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका एवरेज फाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये एवरेज का हो गया। नेक्स्ट में है हमारे पास मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब इस रेंज के अंदर जितने भी वैल्यूज़ है उनमें से मैक्सिमम कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। इधर तो क्लियर है कि 87 है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास वैल्यूज़ हो तो उस वक़्त फिर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैक्सिमम ज़रूरत पड़ने पे इज़ इक्वल टू हम मैक्स लिखेंगे, उसके बाद सेल एड्रेस मेंशन करेंगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा। अगर किसी वजह से मैक्सिमम वैल्यू 200 बन जाता है तो यहाँ पे इसने 200 लाना है।
तो ये हो गया मैक्सिमम के लिए, इज इक्वल टू मैक्स, फिर उसके बाद आपने रेंज देना है। इसी तरह अगर कहीं पे किसी रेंज में मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत पड़े तो आपने मिन लिखना है, मिन फंक्शन का नाम है, और फिर आपने रेंज स्पेसिफाई करना है। तो इस रेंज में मिनिमम वैल्यू को ये फाइंड करेगा। इसी तरह वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए काउंट का इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं इज़ इक्वल टू काउंट लिखता हूँ और उसके बाद मैं रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ, तो यहाँ इस रेंज में कितने वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करेगा। फ़िलहाल 5 है, अगर इनमें से एक डिलीट में करता हूँ तो ये फिर 4 शो करेगा, या अगर एक और डिलीट करता हूँ 3 शो करेगा। तो इस तरह ये उस रेंज के अंदर जितने भी वैल्यूज़ है उनको काउंट करेगा। तो ये काउंट का फंक्शन है, इज इक्वल टू काउंट, फिर उसके बाद रेंज। अच्छा, सम हमने डिस्कस किया, तो सम के अंदर ऑटो सम का भी एक ऑप्शन मौजूद है। अब फ़र्ज़ करें इस रेंज के अंदर इन वैल्यूज़ को अगर आपने सम करना है तो यहाँ से आप ऑटो सम के इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ऑटो सम हो गया। तो ये यानी कि आप फंक्शन बैक एंड पे वहीं आ जाएगा, लेकिन बड़ी आसानी के साथ इन वैल्यूज़ को इसने सम किया। तो यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, ऑटो सम के लिए अल्ट के साथ इज इक्वल टू है। आप शिफ्ट के साथ फ़र्ज़ करें डाउन एरो यहाँ तक क्लिक सिलेक्ट करें, फिर अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करें, तो वही फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा शॉर्टकट की के थ्रू। तो ये अक्सर शॉर्टकट कीज़ MCQs में आते हैं। तो ऑटो सम एक्सेल के अंदर ऑटो सम के लिए अल्ट के साथ इक्वल टू का शॉर्टकट की है, और यही फंक्शंस एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, यही वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद है। तो आज हमने एक्सेल के दूसरे लेक्चर में कुछ बुनियादी फंक्शन डिस्कस किए, और उम्मीद है कि आप इन फंक्शंस को समझ चुके होंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो थैंक यू जी।